किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे होगे 0238 का खेत है, मेरा ही खेत है ये। और थोड़ा गहरे से में खेत है और मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा हूँ। देखो किसान भाई, और आप ये मेरा गन्ना देखो, आप कितना अच्छा गन्ना हो रहा है। देखो किसान भाइयों, मैंने इसके चारों तरफ जो है आज से 2 महीने पहले ऑलराउंडर लगा दिया था और पुग्गे कटवा दिए थे सारे के सारे। देखो गन्ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो है अब जब फिलहाल मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूँ अपने खेत में अब ना लगाइयो। उस टाइम पर लग गए थे, उस टाइम पर समय था लगाने का, अब जा बिल्कुल ना लगाइयो। और देखो किसान भाइयों, ये 0238 का ही खेत है मेरा, काफ़ी अच्छा खेत है। और अगर ये खेत किसी दूसरे अन्य भाई के पास होता तो जैसे ये मेरा ट्रेंच में बोया हुआ है 36 में जुड़ा आया और फिर ये दूसरा जुड़ा आया। और देखो किसान भाइयों, अगर किसी भाई के पास होता ये तीसरा जुड़ा दे दिया, फिर इसमें चौथा दिया जाता, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, वो 8-8 जुड़े दे देता है इसमें स्टूल लगा के। देखो नो, मैं कहता हूँ कि अपने खेत में केवल 2 बार बंधाई कर दो, 3 बार आखिरी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा चौथी बरिया लगा दो। इससे ज़्यादा अगर बंधाई करोगे तो गन्ने को ही नुकसान होगा। इससे आपको वो ब्रीक पड़ता चला जाएगा सारा का सारा। देखो किसान भाई, 038 का खेत मेरे पास बहुत अच्छा खड़ा है और ये सारा का सारा खेत मैंने ट्रेंच में वो रखा। मैं अब जो ट्रेंच के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो किसान भाइयों, ये खेत जो मैंने बुआई कर रखी वह मैंने कर रखी है इसकी 42 इंच पे। किसान भाइयों, ये 42 इंच पे बोने का क्या कारण था, ये सारी बात बताता हूँ। ये मेरा 3 बीघे का खेत है। इस खेत में किसान भाइयों मैं काफ़ी दिनों से जो है इसमें गन्ने की खेती कर रहा, केवल गन्ने की खेती। पिछले साल भी इसमें 80 कुंटल पर बीघे की पैदावार हुई। उससे पहले भी 80 कुंटल निकला। मैं 2 साल में 160 कुंटल गन्ने की पैदावार मेरे यहाँ पे हुई थी। किसान भाइयों, मैं 100 इस पैदावार से इस खेत में असंतुष्ट था, क्योंकि यह मेरी थोड़ी सी सख्त ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है। देखो किसान भाइयों, यह उपजाऊ ज़मीन है। अगर इस खेत में भी 80 की पैदावार होती है तो नुकसान है मुझे करने में। देखो काली मिट्टी है बिल्कुल। किसान भाइयों, मैंने फिर इसमें चेंजिंग किया अपना तरीका। और पहले साल मैंने आपको दिखाया था, मैंने 42 इंच पे सिंगल लाइन पे गन्ने की बुआई करी थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसमें कहीं कहीं पे स्पेस रह गए थे। मैं ढूंढ के बताता हूँ। जैसे जैसे ये रह रहा सामने, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 फुट का ये स्पेस है। उसमें इसमें तो बहुत कम है, उसमें बहुत ज़्यादा थे। जो वो स्पेस मेरे सामने आया उससे मेरी बात पैदावार भी कम हुई। उसमें 85 कुंटल पर बीघे की पैदावार हुई एक साल में। 1 अप्रैल की बुआई थी 2024 में, 23 में उसकी बुआई हुई थी, 24 में उसकी कटिंग हुई थी। फिर मैंने मित्तल के यहाँ पे जाके एक लेजर बनवाया, नया ट्रेंच विधि। किसान भाइयों, उसका जो गैप रहता है वो 5 इंच 6 इंच रहता है, मेरे वाले में 6 इंच है। और फिर मैंने जैसे जैसे इसकी बेहती करवाई, केवल एक खुदाई करी, दूसरी नहीं करवाई। और इसमें थोड़ी सी लागत दे दी थी मैंने। और उसके बाद मैंने क्रोजन जो थी, मैं क्रोजन के विषय में बता दूं किसान भाइयों, क्रोजन मैंने 5 बीघे की क्रोजन इसमें केवल 3 बीघे में करी, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और फिर मैंने इसमें मिट्टी ट्रेंचर के द्वारा ही चढ़ा दी थी। और बाद में जाके जो है फावड़ों के द्वारा मैंने मजदूरों पर चढ़वाई। वह जो है मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी, क्योंकि अगर मेरे पास पावर टिलर होता तो मिट्टी जल्दी चढ़ जाती, अच्छी रहती। देखो किसान भाइयों, अब जो ये फिलहाल जो है 10-11 महीने का गन्ना है मेरा, लगभग सारा खड़ा ही है। थोड़े थोड़े से झुकड़ा लग रही है, देखो सामने देख रहे होगे आप। और ये झुकड़ा इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो लग जाग रहा है। मेड़ की मेड़ भी गिर जा, बड़े बड़े पेड़ पेड़ भी गिर जाते हैं। और किसान भाइयों देखो, गन्ने की मोटाई देखो आप। एक गन्ना 2 किलो, 1.5 किलो और 2.5-2.5 किलो तक गन्ना है। देखो किसान भाइयों, ये 2.5-2.5 किलो तक गन्ना है। किसान भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। अगर आपके खेत में नॉर्मल पैदावार हो रही है और काफ़ी दिनों से गन्ने की ही खेती कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई खेती नहीं कर रहे, तो आप डबल लाइन सिंगल लाइन पर बुआई करके देख लो, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। उससे जो ये मिट्टी होती है, जैसे मिट्टी चढ़ रही है हमें, जैसे हमने पिछले साल तो 42 इंच पर बो दिया, फिर अगर हम दोबारा कभी इसकी बुआई करते हैं तो फिर इसे 42 इंच पर ना बो के इसे चाहे 28 इंच पर बोलो, या फिर इसकी थोड़ा सा पूरब से पश्चिम बोलो, या फिर उत्तर से दक्षिण बोलो। अगर हमें 42 इंच पे ही बोना है तो थोड़ा चेंज करो। इससे जो है, जैसे ये हमारी ज़मीन है, ये बिल्कुल ठल्ली पड़ी है बिल्कुल। अगर हम इसे दूसरी साइड से बोते हैं तो यह भी काम आ जाओगी। इसके अंदर जो जितने भी पोषक तत्व थे वे सारे के सारे सक्रिय हो जाओगे। अगर हमने फिर दोबारा इसी पे ही खोड निकाल दिया तो नुकसान हो जाएगा। एक इस ट्रेंच विधि से मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मिलने जा रहा है और जो मिल रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, वो है किसान भाइयों, मुझे इस गन्ने के खेत को मैं 3 या 4 साल रखूँगा।
अगर ये 4 साल तक इसने 80-80 का औसत दे दिया, ये समझो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे दिया। क्योंकि गन्ने की बुआई में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। 1500 रुपये का तो खर्चा वैसे ही हो जा, जब हम उसे बोते हैं ना, जब तक 1500 रुपये का खर्चा हो जा, उसमें को रूटरी निकलवाओ, तो ताड़ा निकलवाओ, सब सलाइजर निकलवाओ, वो किल्ला फाड़ी वाला निकलवाओ और कंप्यूटर लगवाओ, बहुत खर्चे हो जा। इसीलिए किसान भाइयों, गन्ने की खेती में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसे कम से कम 3 साल या 4 साल तक चलाओ। इससे अगर कम चलाते हो तो गन्ने की खेती करे का लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि गन्ने की बुआई करने वाले भी बहुत महंगे मिलते हैं अब जा। पहले जो गन्ने की बुआई करने वाले 50 रुपये में आते थे, जब ये 250-250 रुपये लेने लगे, मजदूरी लेने लगे, ये समझो सीधी मजदूरी ले रहे। और गन्ने का कार्य तो पहले बहुत ही पवित्र माना जाता था कि चलो भाई बीज डलवा दो, गन्ने का बुआई का कार्य चल रहा, चलो भाई उसका कंची डलवा दो। अब जो उसमें भी मजदूरी होली। हमारे यहाँ पे तो पहले हमारी जो माता जी थी, दादी जी थी, वे खाना लाती थी, और लेबर जो थी, जो हमारे पास लगे रहते थे नज़दीक, वे आते थे। और आज इतना परिवर्तन हो लिया कि मजदूरी के बिना कोई बोलता भी नहीं, और मिल जा वो ज़्यादा बढ़िया। मजदूरी भी दे के अगर मिल जाता है वो भी अच्छा है। अब तो मजदूरी भी दे के नहीं मिल रहा। देखो किसान भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूँ, ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की खेती करते हो आप, सिंगल लाइन में अगर अच्छे अच्छे किसान हो आप, आपको महारत है इस चीज़ की कि आप उसमें जमाव अच्छा ले लोगे, तो किसान भाइयों आप सिंगल लाइन बो सकते हो, जिससे आप ट्रेलिंग ले लो। अगर आप ट्रेलिंग लेने में सक्षम हो तो डबल लाइन 6 लाइन पर 6 इंच पर बोलो, सबसे अच्छा है। कम लागत कम मेहनत, मिट्टी चढ़ा दो, छुट्टी करो, बस और कुछ नहीं करना। हो सके तो एक बार फावड़ों से मिट्टी और चढ़वा दो। एक पावर टिलर आ जा, 500 रुपये बिगा लेता है, वो मिट्टी चढ़ा देता है। पर मैंने उसका उपयोग करना भी चाहा, मैंने वीडियो भी डाल ली थी, उस टाइम पे यह समस्या आ गई थी कि इसमें गारा थी, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, गीला खेत था, वो चला नहीं बिल्कुल भी, उसे फिर मैं उल्टा कर आया। और इस प्रकार अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, देखो किसान भाइयों, मैं एक जगह वीडियो नहीं बना रहा खड़ा हो गया, मैं अलग अलग जगह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने किसान भाइयों को दिखा सकूँ। ये खेत मेरा 80 से ऊपर ही ऊपर का है, हो सके ये 90 का भी निकल जा। कम लागत में अगर हम अच्छी पैदावार लेते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। एक मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा है किसान भाइयों, मैंने जैसे 42 इंच पर बुआई करी, तो मैंने चारों तरफ जो है 28 इंच पर खूड़ निकाल देते, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया, मेड़ लग रही, जो चारों तरफ 28 इंच पे इसकी बंधाई कर दो। उसका लाभ क्या रहता है कि जो स्पेस होता है, अगर हम जहाँ पे हमारे 3 खूड़ आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे 4 खूड़ आ जाते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जैसे वो सामने हुआ एक खूड़, फिर दूसरा ये हुआ और तीसरा ये खूड़ हुआ। एक गन्ने की पैदावार जो होती है, आप जो हमारे किसान भाई है वे जानते हैं इस बात को, गन्ने की जो पैदावार होती है वह सदैव धोरे में होती है। धोरा अगर हमने खाली छोड़ दिया तो हमें उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा। धोरे में सदैव पैदावार अधिक होती है बराबर साइड में, क्योंकि हवा बाढ़ अच्छी लगू जा, उसमें कीड़ा भी कम आता है। बीच में जो है खेत दबता पाओगा, आपको किसी कभी भी देख लियो खेत दबता पाओगा। उस दबे ना, खेत कमज़ोर ना रहे, उसके लिए तो आप जो है ट्रेंच विधि का इस्तेमाल करो, चारों तरफ 28 पर बोलो। छोटा ट्रैक्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10-12 लाख रुपए लगा के अगर आप गन्ने की खेती कर रहे, कोई समझदारी नहीं। साग सब्जी की तो कर ला, बात अलग है भाई, उसका यंत्र खरीदना पड़ा। आप इसे केवल 30,000 रुपये में मित्तल के यहाँ पे भी बन जाता है, तारा के यहाँ पे भी बन जाता है, नेहा के यहाँ पे भी बनता है वर्कशॉप में, आप बनवा सकते हैं। क्योंकि ये तीनों की तीनों वर्कशॉप बहुत अच्छी है। मैं तीनों को गया था देखने, उनके काम भी देखे, उनके यंत्र भी देखे, टूल्स भी देखे किसान भाइयों के द्वारा। तो किसान भाइयों देखो, सबसे अच्छा मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको, अगर आप ट्रेंच की खेती करना चाह रहे तो कभी भी भूल गए छोटे ट्रैक्टर ना लो। देखो हम 60 इंच पर बुआई करेंगे, 1.5 फुट और हमने अपना खेत खाली छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा नज़दीक बो, नज़दीक करने से जो है गन्ना बारीक पड़ जाता है। और अगर हम ज़्यादा चौड़ा बो देंगे, कुछ तो खेत चौड़ा होगा, कुछ बेगड़ा रह जियो, छिद्दापन आ जियो, और कुछ किसान भाइयों उसमें कीड़ा लग जियो, फंगस लग जियो, खेत में कोई वायरस आ जियो, फिर गन्ने की पैदावार यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40-50 कुंटल, तो किसान मारा जाएगा। इसीलिए 40-42 का फार्मूला सबसे अच्छा है। 42 इंच पर बो दो, बड़े ट्रैक्टर से सारा काम करो,
किसान भाइयों, आपके खेत में पैदावार अच्छी होगी। और एक सबसे बड़ी बात देखो, एक आप इसमें जो है 3 से 4 साल तक गन्ने की खूब आराम से इसकी अब जब मैं कटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि अब तो मैं गन्ना बुआई में लग रहा हूँ। इसकी कटिंग करूँगा, कटिंग करने के बाद फिर RMD जो है वह चलाऊँगा इसमें। और फिर साथ के साथ इसमें फंगस की दवाई और कीटनाशक की दवाई की स्प्रे करवा दूंगा स्प्रे वाले पे। और कम से कम 1 महीने तक मैं इसमें देखने भी नहीं आऊँगा। किसान भाई क्या करते हैं, देखो छोल लगाने से पहले पानी घुमा दो, मतलब गन्ना छिलाई करने से पहले एक बार अपना पानी लगा दो। और जब वो इसमें ये हो जा कि हमारा ट्रैक्टर बढ़ सके, जब छिलाई शुरू करो। और जैसे हम छिलाई का कार्य पूरा कर लेते हैं किसान भाइयों, उसमें रेटून RMD चला गए। फिर कम से कम 1 महीने तक, मैं ये कहता हूँ कि 1 महीना या 20 दिन तक, वो तो मौसम पर डिपेंड करता है। अगर अगर गर्मी अधिक हो जा तो पानी देना पड़ता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कम से कम 1 महीने तक बिल्कुल भी उस खेत को छोड़ दो, उसी की हाल में छोड़ दो, कुछ ना करो बिल्कुल भी। हाँ, मैं अपने यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ। कुछ स्थानों पे जो है नरमाई कम होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एकदम छोड़ दो ऐसे का ऐसा, उसमें ट्रिलिंग होगी बहुत ज़्यादा ब्यात होगा उसमें। अगर हम साथ के साथ पानी दे देंगे तो ब्यात रुक जाता है। फिर किसान भाई फिर उसमें फिर दवाई की स्प्रे करते हैं, मेहनत करते हैं, ज़बरदस्ती उसमें सब ब्यात लेते हैं। अगर हम उसे खुला ही छोड़ दें तो अपने आप ही ब्यात हो जाता है। अगर 1 मार्च को हमने RMD चला दिया और 20 दिन 25 दिन, अगर मौसम ठीक ठाक बना रहा 30 दिन तक भी छोड़ सकते हैं, पर 20 दिन 25 दिन जरूर छोड़ दें। पानी देने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। किसान भाइयों, ये थोड़ी सी एडवांस सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, ट्रेंच की खेती कर रहा हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। ये फिलहाल अगर मैं इस खेत को ये बोल दूँ कि ये मेरा खेत 100+ है तो 100+ चला जाएगा ये। पर हकीकत बात यह है किसान भाइयों, 0238 सब्जा इतनी पैदावार नहीं दे रहा कि 100+ चला जा। खेत में आप देखोगे चारों तरफ गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 80 और 90 के बीच की पैदावार देगा। 85 निकल जाओ या 90 निकल जाओ, कम लागत में इतनी पैदावार बहुत हो जाती है। मुझे अपने किसान भाइयों को एक छोटी सी सलाह देनी थी, वो दे दी मैंने। और अगर आप गन्ने की बुआई करते हो 0118 की डबल लाइन में करो। और सूखे का बोना, अभी पड़े का मत बोना। फरवरी के महीने में अगर हम पड़े का बो देते हैं तो उसका जमाव थोड़ा कम रह जाता है। अगर हम सूखे का बो देते हैं तो उसका जमाव अच्छा रहता है। और सूखे का बोने के बाद कम से भी कम 15 दिन बाद या 20 दिन बाद उसमें पानी देना। इससे पहले अगर आप पानी देते हो तो किसान भाइयों नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। फंगस आ जाएगी, जमाव में दिक्कत आओगी। उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो डालूंगा जल्दी। यह छोटी सी जानकारी जो है मुझे अपने किसान भाइयों को देनी थी। जय किसान।